एक सुनहरी दोपहर थी। गांव के बीचों बीच बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बच्चे हंसी खुशी खेल रहे थे। कोई छोटे छोटे पत्थर से खेल रहा था, कोई एक दूसरे को पकड़म पकड़ाई में छूकर भाग रहा था। पेड़ की छाया में उनकी खिलखिलाहट गूंज रही थी। तभी दूर से दादी माँ मुस्कुराती हुई उनकी ओर आती दिखाई दी और पास आकर उन्होंने बच्चों से कहा, अरे मेरे नन्हे शेरों, अब बस करो, थोड़ा सांस भी ले लो। आओ, मेरे पास बैठो। बच्चे खुशी खुशी दौड़कर दादी माँ के पास आकर बैठ जाते हैं। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। उनमें से एक बच्ची पीहू उत्साहित होकर बोली, दादी माँ, हमें आपकी मजेदार पहेलियां सुननी है। सुनाओ ना दादी माँ। अरे वाह, तो आज तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन बताओ, क्या तुम सब उनके जवाब भी दे पाओगे? हम कोशिश करेंगे दादी माँ। तो चलो, आज तुम्हें नई नई पहेलियां पूछती हूँ। ध्यान से सुनो और जवाब देने की जल्दी मत करना। सूरज निकले संग संग आए, रोशनी में ही दिखे समाये। कभी लंबी कभी छोटी हो जाए, हाथ बढ़ाओ पर पकड़े ना आए। सब सोच में पड़ गए। सब अलग अलग जवाब देने लगे। बादल? समय? नहीं, ये दोनों गलत जवाब हैं। मुझे मालूम है, इसका जवाब है परछाई। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा रोहन। अब अगली पहेली। नन्हा सा दाना, हरी पोशाक, मिठाई में आए इसका स्वाद। खुशबू से महक उठे हर पकवान। अब बताओ इसका प्यारा नाम। अरे, ये तो बहुत मुश्किल लग रही है। हाँ दादी माँ, मुश्किल है। थोड़ा बता दीजिए ना, क्या ये घर में काम आने वाली चीज है या खाने पीने में डालने वाली? चलो ठीक है, इतना बता देती हूँ। हाँ, ये खाने में डाली जाने वाली चीज है। सभी बच्चे सोचने लगे। तभी सोनू बोला, इलायची? बिल्कुल सही। शाबाश सोनू। अब आती है तीसरी पहेली। 5 भाई एक घर में रहते, सिर पे सबके टोपी सजते। लिखना पढ़ना, पकड़ बनाना, हर काम में सब आगे आते। 5 भाई एक घर में? क्या कोई परिवार की बात है? अरे, ये क्या है? 1 मिनट, सब आराम से सोचो। अरे चंदू, तुम भी कुछ बोलो। मुझे मालूम नहीं मेरा उत्तर सही है भी या नहीं। कोई बात नहीं, तुम बोलो तो। अगर गलत हुआ भी तो भी कोई बात नहीं, कम से कम तुमने कोशिश तो की। ठीक है, तो मेरे हिसाब से उंगलियां और नाखून। बिल्कुल सही। लेकिन कैसे? देखो, 5 भाई मतलब उंगलियां और टोपी मतलब नाखून। हर काम में उंगलियां और नाखून ही काम आते हैं सबसे पहले। बिल्कुल सही कहा। अब अगली पहेली सुनो। ध्यान से सुनना बच्चों। बिना जुबान सुनाऊं किससे, बिना पैर कराऊं सफर। खोलो तो मिल जाए दुनिया, बंद करो तो चुप सा घर। अरे, ये क्या है जो इतना कुछ कर सकता है? मुझे याद है इसका जवाब। ये पहेली मैंने पहले भी सुनी है। इसका जवाब है किताब। बिल्कुल सही बोला। किताबें पढ़ना बहुत अच्छी बात है। अब अगली पहेली सुनो। न हाथ न सिर न पैर दिखाऊं, फिर भी हर काम आसान बनाऊं। पत्तों को नचाऊं, पतंग उड़ाऊं। बताओ बच्चों, मैं कौन कहलाऊं? पंखा? लेकिन पंखा पत्तों को कैसे नचाएगा? इसका जवाब पंखा नहीं, पेड़ होगा। नहीं, दोनों जवाब गलत हैं। बादल? नहीं, ये भी गलत है। चलो कोई बात नहीं, इसका सही जवाब है हवा। अब अगली पहेली सुनो। बिन मुंह बोले बातें सुनाऊं, बिन गाए मीठे गीत सुनाऊं। चलते चलते मन बहलाऊं। बताओ बच्चों, मैं कौन कहलाऊं? सब बच्चे सोचने लगे
कि क्या हो सकता है। तभी अचानक नंदू बोला, रेडियो। सही उत्तर, शाबाश। दादी माँ, क्या अब मैं एक पहेली पूछ सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं, पूछो। छोटा सा दाना गरम तेल में झूमे, फूटते ही खुशबू हर कोने में घूमे, मीठी हो या नमकीन सबके मुंह में झूमे। बताओ बताओ ये कौन है जो झट से फूले? सब चुप थे, लेकिन दादी माँ मुस्कुराकर बोली, इसका जवाब है मकई के दाने, जिसे तुम पॉपकॉर्न भी कहते हो। आपने बिल्कुल सही कहा। अब एक मैं भी न सूरज न तारा पर चमक दिखाऊं, तेल और बाती संग जीवन पाऊं, त्योहारों में सदा सजूं घर द्वार, पहचानो मुझे मैं कौन सा उपहार। ये बहुत आसान है, क्या कोई उत्तर देना चाहेगा? इसका जवाब है दिया। चलो, अब आखिरी पहेली पूछती हूँ और फिर तुम अपने अपने घर जाओगे। घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ये बहुत छोटी सी पहेली है, ध्यान से सुनना। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो उतनी बढ़ती जाती है? दादी माँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज जितनी बांटो उतनी बढ़े? दादी माँ, अगर बांट देंगे तो आखिर में खत्म हो जाएगी। नहीं, है ऐसी एक चीज जो कभी खत्म नहीं होती। क्या ये पानी है? नहीं, क्या ये हवा है? नहीं बेटा, हवा को हम कैसे बांट सकते हैं? चलो मैं बताती हूँ। इसका सही उत्तर है ज्ञान। ज्ञान जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। इसी के साथ दादी माँ की पहेलियों का आज का किस्सा यही खत्म हुआ। अगर आपको ये पहेलियाँ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और मजेदार पहेलियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अगला हिस्सा चाहते हैं तो कमेंट में लिखें पार्ट 2।